नर्मदे यार। नर्मदे हर। मेरे साथ राजस्थान के परिक्रमावासी है। ये परिक्रमावासी, इनकी उम्र 74 की उम्र है इनकी। और ये मेरे साथ शूल पानी से लेके अमरकंटक तक बहुत जगह पे वो मुझे मिले और बहुत प्यार से मुझे वो बोलते थे। और ये आज यहाँ पे अमरकंटक में मिल गए हैं। उनसे पूछेंगे परिक्रमा के बारे में, उनका क्या अनुभव है। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु। बोलिए, अपना परिक्रमा का अनुभव बताइए प्रभु। मेरा नाम रामदयाल गुप्ता है। जी मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। जी मैंने सितंबर में 23 में परिक्रमा चालू की थी जी और आज लगभग 6 महीने के करीब होने वाले हैं जी जो मैं अपनी परिक्रमा पूर्ण करने जा रहा हूँ। पूरी परिक्रमा में ये व्यक्ति जिसने परिक्रमा की है वो माँ की प्रेजेंस का, कि नर्मदा माँ उसके साथ है, ये वो प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। अनुभव के बहुत सारे बिंदु हैं। हर जगह उसको यह आभास हो जाएगा कि माँ का सहयोग उसके साथ है, माँ का साथ उसके साथ है। किसी भी रूप में, चाहे मार्ग में जो है ना, व्यक्ति आपको बताएगा, बच्चा बताएगा, बच्ची बताएगी, कोई और बताएगा, लेकिन आपको हर जगह बताएगा। जहाँ आप थोड़ा सा मार्ग से 2 कदम भी अगर चले तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको आवाज़ दे के कहेगा, बाबा ये रास्ता नहीं है, बगल में रास्ता है। भोजन की, चाय की, पानी की, हर तरह की व्यवस्था कोई ना कोई व्यक्ति करता है। स्वयं आगे से वो लोग जो है ना, चाय वगैरह के लिए कह देते हैं, भोजन के लिए कह देते हैं, आराम के लिए कह देते हैं, अपने घरों पे लोग ठहराते हैं। ये सब माँ की कृपा है। वो लोग जो लोग भी सहयोग करते हैं वो लोग माँ के प्रभाव को जानते हैं, महसूस करते हैं। इसी कारण वो परिक्रमावासी का सम्मान करते हैं और उसको जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग देते हैं। जिस किसी को यात्रा करवाती है वो माँ करवाती है। कोई व्यक्ति अपने किसी लक्ष्य को रख करके, किसी स्वार्थ को रख करके, किसी उद्देश्य को रख करके यात्रा करता है। मेरा कहना यह है कि ये मोक्ष की यात्रा है। ये व्यक्ति सारे घर गृहस्थी से त्याग चाहता है, तब वो इस यात्रा में आए। और यात्रा में आएगा तो उसको अनुभव होगा कि उसकी घर गृहस्थी भी, जब वो यात्रा करता है तो उसकी घर गृहस्थी की व्यवस्थाएं उसको बहुत अपने से ज़्यादा, जब वो था वहाँ, उससे ज़्यादा बेहतर अवस्था में चलती हुई नजर आएंगी। खुद उसका है, उसके मन में वैराग्य होता है। हर जगह हर अनुभव माँ का, उसका निकटता उसको प्राप्त होती है। एक स्थान पर तो मैं जाकर के बैठ गया। जब मैं अमरपुर से चला, अमरपुर से जाकर के सलोहा की 20 किलोमीटर की दूरी है। बीच में एक स्थान था जो लगभग 12 किलोमीटर में था। मेरे को बताया गया था कि हनुमान जी का स्थान है, वहाँ जाके आप विश्राम कर सकते हो। क्योंकि उस समय मेरे को कम समय हुआ था तो मैं 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा दिन भर में नहीं चल पाता था। 12 किलोमीटर जाने के बाद में जब महसूस हुआ कि भाई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और मंदिर है, लेकिन वहाँ कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ रात्रि विश्राम किया जा सके। मैं बैठा हुआ था, एक ग्रामीण से चर्चा कर रहा था। इसी पीरियड में एक माँ प्रकट हुई। मैं उसको प्रकट होना इस वजह से कहता हूँ कि वो पीठ के पीछे से प्रकट हुई। उसके 2 बच्चे, एक 2 साल का बच्चा, एक 3.5 साल का बच्चा उसके साथ था। समय 2:30 बजे के ज़्यादा हो गया। ना तो कोई स्कूल का समय था, न स्कूल से आने का समय था, न स्कूल जाने का समय था। और मैं रोड पर ही बैठा था, तो तब कोई वाहन भी नहीं आया, वाहन गया भी नहीं। और ऐसा भी संभव नहीं है कि वो माँ उन बच्चों को घुमाने के लिए दोपहर में लाई हो। उस माँ ने कहा, बाबा। मैंने कहा हाँ, तो आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा क्यों माएगा, मैं आप मेरे को भोजन कराना है आपको।
और वो मेरे को 1 किलोमीटर ले गई। उसने भोजन कराया, जा कर के कहा कि हाथ पैर धो लो। फिर अंदर प्रवेश हुआ मकान में, तो उसने गद्दा बिछाया, चादर बिछाई, तकिया लगाया, ठंडा पानी दिया और कहा कि बाबा इस पर विश्राम करो, और पंखा चला दिया। मैं वहाँ विश्राम करने लगा, क्योंकि बाबा आप यहाँ विश्राम करो, मैं जो है ना भोजन बना के लाती हूँ। वो भोजन बना करके लाई। भोजन बना के लाई तो एक परात लाई, जिसमें यूँ कहा बाबा इसी में हाथ धोओ। इसी तरीके से ये जो श्रद्धा भाव है, ये बहुत उच्च कोटि की चीज़ है। अब जब मैं भोजन के लिए परेशान था, तब उन्होंने भोजन के लिए व्यवस्था, अब वो मैं अगर ये कहूँ कि वो मैया ही थी तो असत्य नहीं है। ऐसे और भी अनुभव हैं जो ये बताते हैं कि जब आपके पास में कोई भी चारा नहीं है, तब वो आकर के प्रकट होकर के माँ बताती है। मेरा दूसरा अनुभव है कि रामकुंडी नामक एक जगह है, जहाँ मैं परिक्रमा करके उस स्थान पर पहुँचा। दीपावली के बाद का समय है। बाबा ने कहा, मैंने पूछा कि आश्रम आगे कोई है, 5-1 किलोमीटर चला जाऊं तो आगे का रास्ता मेरा आसान हो जाएगा। उसने कहा बाबा है, आगे आप चले जाओ, 5 किलोमीटर पर जो है ना आपको धर्मशाला वगैरह मिल जाएगी। उसके उपरांत क्या हुआ कि वहाँ मैं गया तो वहाँ कोई धर्मशाला नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ जाकर मैं विश्राम कर सकूं और रात्रि निकाल सकूं। इतनी देर में क्या हुआ कि मैं जिस स्कूल में रुका, मैं स्कूल में रुकने के बाद में मैंने देखा कि वहाँ का वातावरण सही नहीं है। एक शराबी भी वहाँ पड़ा हुआ था। मैंने कहा रात्रि तुम्हारी यहाँ निकल नहीं सकती। तब मैं उठा के आगे गया, 100 कदम आगे गया हूँगा तो एक दुकान थी, किराया था। वहाँ किराए पे जाके एक दुकान पे बैठ गया। मैंने कहा भैया रात्रि विश्राम मैं इसी बेंच पर ही करूँगा। जब रात्रि को 8 बजे का समय होने को हुआ, दुकान लोगों ने बंद करना चालू किया। जिस दुकान पे मैं बैठा था उसके ठीक बगल में एक दुकान थी। वो माँ जो है ना, वो पीछे से आवाज़ दी, बाबा। मैंने कहा भैया क्या, मैया क्या कह रही हो? उसने कहा कि बाबा आपको मेरे को भोजन कराना है, जिसमें कहीं कोई निवेदन का अंश नहीं था। निवेदन मेरे से छोटा व्यक्ति करेगा, जबकि मेरी 75 साल की उम्र हो चुकी। मेरे से जो व्यक्ति कहेगा छोटी उम्र का, तो निवेदन के रूप में ही कहेगा, लेकिन उसके आवाज़ में आदेश था। आदेश का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि माँ का ही कोई स्वरूप था। उसने कहा कि बाबा आप मेरे संग चलो। मैंने कहा मैया क्यों? कि आपको भोजन कराना है। और वो मेरे को घर पे ले गई। मेरे को वही बिस्तर लगाया, गद्दा बिछाया, तकिया लगाया, चादर बिछाई और यूँ कहा बाबा आप इस पर विश्राम करो, मैं भोजन बना के लाती हूँ। जैसे पूर्व में हुआ वैसे ही ये हुआ। ये घटनाक्रम एक घटनाक्रम हो चुका। ये दूसरा घटनाक्रम था मेरे साथ में। जो आदेश दे रही है वो कोई बड़ी पावर होगी, जो मेरे से बड़ी पावर होगी। मेरी में ऐसी मान्यता है कि ये माँ के रूप में ही कोई अंश था, वरना वो मेरे को निवेदन करती। उम्र में उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 से 28 वर्ष की उम्र ही लगा सकते हैं। अब 28 वर्ष का आदमी, 25 वर्ष का आदमी मेरे को आदेश दे रहा है कि चलो मेरे को भोजन कराना है तुम्हें, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है व्यवहारिक रूप से, क्योंकि आप और हमारे यहाँ इस तरह की संस्कार नहीं है। तो उसने मेरे को आदेश दिया तो मैंने ये बात मान ली कि ये चमत्कार के रूप में आई। और वो बैठी हुई तो पहले से सुन रही थी बगल में कि मेरे को जो है ना स्थान की आवश्यकता है, लेकिन यकाएक कि वो आई और रुक करके कहा बाबा आपको भोजन कराना है। तो ये सब जो है ना, हम लोग ऐसा मानते हैं, हम श्रद्धालु हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि इसे माँ के स्वरूप में ही ये सब है। मैया पल पल परिक्रमा साथ में रहती है और पल पल उसके चमत्कार देखने को मिलते हैं। आएगा कि आपको भोजन करना है तो भोजन आपको उपलब्ध हो जाएगा। सब कहीं से आएगा ये पता नहीं कहाँ से आएगा। चाय की इच्छा अगर आपकी हो जाएगी तो वो चाय की इच्छा भी कुछ देर समय में पूरी हो जाएगी। पानी की ज़रूरत है तो पानी भी आपको कोई ना कोई कह देगा बाबा आपके कमंडल में पानी है, पानी की ज़रूरत हो तो ले लो। मार्ग के बारे में
मार के बारे में तो बड़ा विचित्र खेल है। माँ के लिए कोई आदमी, आप जंगल में जा रहे हैं और आप किसी गलत रास्ते पर मुड़ने वाले हैं जो परिक्रमा में अंतर्गत नहीं आता। हाँ। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं से, किसी पहाड़ी से, किसी नीचे से कोई बच्चा बोल देगा कि बाबा आप गलत रास्ता जा रहे हो। अब ये खेल क्या है? सीसीटीवी लगाए हुए हैं ये ऐसा लगता है कि ये हम लोग जो परिक्रमावासी हैं, जो चल रहे हैं, जैसे है ना, अपन लिखते हैं दुकानों पे कैमरे की नज़र में हैं आप, ऐसा लगता है कि जैसे हम परिक्रमावासी जो है ना, सब कैमरे की नज़र में हैं। जो मैया 24 घंटा ध्यान रखती है कि ये रास्ता भटक ना जाए, है, और 24 घंटा सहयोग करती है। और इतना पॉजिटिव रिएक्शन है ये, बड़ा विचित्र। लेकिन ये यात्रा करने के बाद ही अनुभव में आ सकता है, और कोई तरीका इसका है नहीं। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर नर्मदे हर प्रभु।